हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। देखिए, राष्ट्रीय भावनाओं के अमर गायक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहारी प्रांत के मुंगेर जिले के अंतर्गत सिमरिया ग्राम के सन 1908 ईस्वी को एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। सन 1933 ईस्वी में पटना कॉलेज में BA की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने कुछ दिनों के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्यभार संभाला। इसके पश्चात इन्होंने सन 1934 ईस्वी में सरकारी नौकरी कर ली और उप निदेशक प्रचार विभाग के इस पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक कार्य करते रहे। कुछ समय तक इन्होंने बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। सन 1952 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किया गया। तभी से दिल्ली आकर रहने लगे। सन 1964 ईस्वी में इन्होंने केंद्र सरकार की हिंदी समिति का परामर्शदाता मनोनीत किया गया। सन 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। सन 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय में डीलिट की उपाधि प्रदान की। दिनकर जी एक लेखक और कवि के रूप में अनेक प्रतिनिधि मंडलों का प्रतिनिधित्व भी किया। सन 1972 ईस्वी में इन्होंने बहुचर्चित काव्य उर्वशी पर ज्ञानपीठ का 1,00,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया। हुंकार काव्य संग्रह प्रकाशित करने पर इनकी गणना राष्ट्र कवियों में की जाने लगी। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में राष्ट्र कवि दिनकर जी का निधन हो गया। साहित्यिक सेवाएं में देखिए, साहित्यिक परिचय में देखिए, दिनकर जी के हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, बांग्ला, उर्दू आदि भाषाओं का भी गहन अध्ययन किया। दिनकर जी ने एक कवि के रूप में अपेक्षाकृत अधिक ख्याति प्राप्त की, परंतु फिर भी गद्य की विभिन्न विधाओं पर इनका समान अधिकार था। दिनकर जी ने गद्य के क्षेत्र में हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा की। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य संस्कृत के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी ने आगे देखिए दोस्तों पुरस्कृत किया गया। इन्होंने काव्य, संस्कृत, समाज, जीवन आदि विषयों पर बहुत ही उत्कृष्ट लेख लिखे। इनकी प्रखर गद्य लेखनी से निबंध, यात्रा साहित्य और बाल साहित्य की अनेक अनुपम रचनाओं की धरोहर हिंदी साहित्य को प्राप्त हुई। आलोचना संबंधी साहित्य में भी दिनकर जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया। इनके आलोचनात्मक ग्रंथों में भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों का सुंदर ढंग से विवेचन हुआ। एक कवि के रूप में ये भारतीय साहित्य के इतिहास में सदैव के लिए अमर हो गए। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित कविताएं लिखने के कारण ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी कृतियां देखिए, प्राणभंग, रेणुका, रसवंती, द्वंद्व गीत, धूप छां, हुंकार, बापू, एकायन, इतिहास के आंसू, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मरसी, नील कुसुम, नीम के पत्ते, सीपी और संग, कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी। निबंध संग्रह में है इनका भी नाम अर्धनारीश्वर, रीति के फूल, बट के पीपल, उजली आग आदि। दार्शनिक और सांस्कृतिक निबंध, धर्म, भारतीय संस्कृति की एकता, संस्कृत के 4 आधार, आलोचना में मिट्टी की ओर, शुद्ध कविता की खोज आदि। भाषा शैली इनकी थी भाषा। दिनकर जी ने अपने गद्य साहित्य में शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी भाषा विषयानुरूप और भावानुरूप बन पड़ी है। उसी का परिणाम है कि जहाँ पर गंभीर विषयों का विवेचन किया गया वहाँ भाषा संस्कृत निष्ठ है तथा संस्कृत के 4 अध्याय जैसे गंभीर विवेचनात्मक शैली में दिनकर जी की भाषा संस्कृत निष्ठ है। इसके साथ ही सरल विषयों पर विचार प्रकट करते समय दिनकर जी ने सहज और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है। इस प्रकार दिनकर जी की भाषा में ओज, माधुर्य, प्रांजलता और बोधगम्यता के दर्शन होते हैं। थैंक यू दोस्तों। शैली देखिए, दिनकर जी के गद्य साहित्य में मुख्य रूप से निम्नलिखित शैलियों के दर्शन होते हैं। थैंक यू दोस्तों।